बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। हम सीख रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है कोरल ड्रा 11 और आज हमारा तीसरा लेसन है। पिछले लेसन में हमने कोरल ड्रा को डाउनलोड किया था, डाउनलोड करने के बाद उसको प्रोसीजर के साथ इंस्टॉल किया था और आज हम तीसरे लेसन में बात करेंगे कोरल ड्रा के इंटरफेस के हवाले से। यानी आज हम अपने प्रैक्टिकल वर्क की जानब पहला कदम बढ़ाने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर से हम प्रॉपरली कोरल ड्रा पर काम करना सीखेंगे। होप्स हो कि आपने पिछले दोनों लेक्चर्स जो अब तक बन चुके हैं वो ज़रूर देखे होंगे। याद रखिएगा, अगर आप इस लेक्चर को बेहतर तरीके के साथ समझना चाहते हैं तो पिछले दोनों लेक्चर देखना और सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं टॉप पर लिंक मेंशन कर देता हूं ताकि आप उन लेक्चर्स को एक बार फिर देख सकें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल यानी जेके अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के लेसन की जानब। आज हमने देखना है कोरल ड्रा के इंटरफेस को कि कोरल ड्रा बेसिकली दिखता कैसा है, नज़र कैसा आता है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि सबसे पहले जब आप किसी सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं तो पहली सीढ़ी यही होती है कि उसके इंटरफेस को समझा जाए, यानी ये सॉफ्टवेयर कितने ही सुपर मुश्तमिल है और किस हिस्से का क्या काम है, किस पोर्शन को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ को हम इंटरफेस कहते हैं। और हम बड़ी डिटेल के साथ उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आप ना सिर्फ इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे बल्कि आप बहुत कुछ सीखेंगे भी और कमेंट्स की सूरत में आप ज़रूर बताएंगे कि आप इस लेक्चर से कितना सीखे हैं। तो कोरल ड्रा मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। मैं यहाँ सर्च बॉक्स के अंदर जाऊँगा, सर्च बार के अंदर, सर्च बॉक्स भी कह सकता हूँ। यहाँ पर जाकर कोरल ड्रा को ढूंढूंगा और ढूंढने के बाद उसे ओपन करूँगा। याद रखिएगा, अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोरल इंस्टॉल करते ही डेस्कटॉप पर उसका आइकन बन जाएगा। क्योंकि मैं विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, इस पर मैंने कोरल ड्रा इंस्टॉल किया है और विंडो 10 के ऊपर कोरल ड्रा का जो आइकन है वो डेस्कटॉप पर नहीं बनता, बैकएंड पर मौजूद होता है, उसे ढूंढना पड़ता है। सर्च बॉक्स के अंदर जाकर यहाँ पर जाकर मैं सिंपल लिखूँगा COR और मेरे सामने ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है कोरल 11 ऐप। बस इसको मैंने ओपन कर लेना है। एक तरीका ये भी है। और अगर आप चाहते हैं परमानेंट इसे आप डेस्कटॉप या टास्क बार पर मूव कर लें तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से पेन टू टास्क बार कर दीजिए। मैं ये काम पहले ही कर चुका हूँ और यहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ये एक बार फिर परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पर जस्ट जाकर आप डबल क्लिक कर दीजिए। आप डबल क्लिक करते ही कोरल 11 आपके सामने ओपन हो जाएगा। जिस तरह आप देख सकते हैं कोरल 11 आपकी स्क्रीन पर भी इसी तरह ओपन होगा। आपने यहाँ से बाकी तमाम चीज़ों को इग्नोर करते हुए फिल वक्त न्यू ग्राफिक्स पर जाकर क्लिक करना है, यानी इस आइकन पर जहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है न्यू ग्राफिक्स। जो ही आप यहाँ न्यू ग्राफिक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोरल ड्रा का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ये है आपके कोरल ड्रा का इंटरफेस। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर पर अच्छी तरीके से काम कर सकें, उसकी प्रॉपर वर्किंग को समझ सकें, तो इस इंटरफेस का सीखना, इस इंटरफेस को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप इस पर बेहतर अंदाज से काम कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल घबराइए ना, मैं इस इंटरफेस को मुकम्मल तरीके से आपको सिखाऊँगा। तो चलते हैं, कोरल ड्रा की हर एक चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? टॉप पर ये जो बार आपको एक नज़र आ रही है, बहुत बारीक सी वाइट कलर की बार जिस पर लिखा हुआ है कोरल ड्रा 11 ग्राफिक 1। इस पूरी की पूरी बार को हम टाइटल बार कहते हैं। इसको टाइटल बार इसलिए कहते हैं कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट बन रहा होता है, कोरल की जो भी फाइल बन रही होती है उसका टाइटल यहाँ पर मौजूद होता है, इसलिए इसको टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। इससे फ़ौरन नीचे यानी जो बार है जिस पर फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, अरेंज, इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट, टूल, विंडोज़ एंड हेल्प आपको नज़र आ रहा है, इस बार को आप मेनू बार या मेन्यू बार के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि यह मेन्यू बार ही बड़ी अहम है। इसी का इस्तेमाल करते हुए हम ग्राफिक्स और ग्राफिक डिज़ाइनिंग से जुड़ी हुई चीज़ें ड्रा करते हैं। और इससे फ़ौरन नीचे आपको ये पूरा एक पैनल नज़र आ रहा है जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर मूव कर रहा है। इस पैनल को आप प्रॉपर्टी बार कहते हैं और इस प्रॉपर्टी बार का ताल्लुक आपकी मेनू बार या मेन्यू बार से होता है। यानी जो मेन्यू आप सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी उसी मेन्यू के हिसाब से सिलेक्ट होती हैं। अगर मैं लेआउट पर जाऊं तो यहाँ पर मैं जाकर क्लिक करूँगा तो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आएंगी।
तो इसको आप प्रॉपर्टीज़ या प्रॉपर्टी बार कहते हैं। और यहाँ प्रॉपर्टी बार पर से भी आप बहुत सारी चीज़ें सेट करते हैं जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप जिस पेज पर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या जिस एरिया पर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं उसका साइज़ क्या होना चाहिए, इंचज़ में होना चाहिए या फीट में होना चाहिए, तमाम चीज़ें आप प्रॉपर्टी बार से सिलेक्ट करते हैं। आगे चलकर इसका हम इस्तेमाल भी करेंगे और इसको मज़ीद बेहतर अंदाज से समझने की कोशिश भी करेंगे। और उसके फ़ौरन नीचे आपको एक रोलर नज़र आ रहा है, ये रोलर है, स्केल भी आप इसको कहते हैं। ये वर्क करते हुए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। जब हम काम करेंगे तो इसको भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लेफ़्ट साइड पर आपको ये एक पूरी बार नज़र आ रही होगी, एक पूरा पैनल नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, यही सबसे, मैं इसे अलग करके आपको बताता हूँ, यही सबसे अहम बार है। दोबारा मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। तो यही सबसे अहम चीज़ है, इसको कहते हैं टूल बार। और हम ज़्यादातर जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं और तेज़ काम करना चाहते हैं तो हम बजाय मेन्यू बार से चीज़ों को इस्तेमाल करने के इन टूल बार से ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, अगर आपको इस टूल बार पर ग्रिप और अबूर हासिल हो तो आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। बाकी मेन्यू बार में चीज़ें जो मौजूद हैं ये इसी टूल बार से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी टूल बार के मुतबादिल के तौर पर आप मेन्यू बार को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ज़्यादातर फोकस जो रहेगा वो टूल बार सीखने पर रहेगा और उसके साथ साथ मेन्यू बार में जो चीज़ें टूल बार के साथ रिलेटेड हैं उनको भी समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि टूल बार इंतहाई अहम बार है और इसे आप यहाँ से आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। जहाँ इस वक्त मेरा कर्सर है, जस्ट क्लिक करके आपसे ड्रैग करेंगे, यहाँ से ये अलग हो जाएगी, यहाँ से ये अलग हो जाएगी और अलग करके आप किसी भी जगह इसको रख सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर प्लेस इसकी यही है जिस जगह पर अभी मौजूद है। अभी मैं दोबारा इसको इसी जगह पर जाकर इस तरह से रख देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा होगा ये सेंटर में एक पेज, यही पेज जो है इसका वर्किंग एरिया है। यानी जो भी आप काम करेंगे इस पेज के ऊपर काम करेंगे, इस पेज के ऊपर रख कर काम करेंगे और यही पेज जब आप प्रिंट निकालेंगे तो यही रीजन आपका प्रिंट निकलेगा। समझ लीजिए कि ये आपका वर्किंग एरिया है। जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो एक पेज नज़र आता है, जो कुछ आप लिखते हैं, टेक्स्ट, तहरीर या कोई इमेज उस पर लाते हैं तो वो उसी पेज पर होती है। कोरल ड्रा का यही पेज है जिस पर आप रख कर ग्राफिक्स बनाते हैं। याद रखिएगा, इस पेज का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं, इसको क्लिपबोर्ड भी कहते हैं, वर्ड आर्ट भी कहते हैं, क्लिप आर्ट भी कहते हैं और इसको वर्किंग एरिया भी कहा जाता है आपके इस कोरल ड्रा का। आप इस तरफ आएंगे राइट साइड पर तो ये आपको कलर पैनल नज़र आ रहा है, ये आपका कलर पैनल है। यानी जब आप डिज़ाइन बनाते हैं तो डेफिनेटली डिज़ाइन में डिफरेंट कलर्स की भी ज़रूरत पड़ती है और वो कलर इस कलर पैनल से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ लातादाद कलर्स हैं, बेसिक कलर 256 होते हैं और उनकी कम्बिनेशन से बेशुमार कलर अपनाए जा सकते हैं जो आगे चलकर हम देखेंगे भी। और इससे फ़ौरन नीचे आपको ये जो बार नज़र आ रही है, ये वाली बार, ये इसकी स्टेटस बार है। यहाँ पर आप जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, जिसको जहाँ उसको मूव कर रहे होते हैं आगे पीछे, तो उसका तमाम तर स्टेटस है इस बार से मॉनिटर किया जा रहा होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपका एक बेसिक सा इंटरफेस था कोरल ड्रा का। हम जो हम काम करते जाएंगे आप इसके इंटरफेस को मज़ीद बेहतर अंदाज से समझते जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे भी लग रहे होंगे और अच्छे लगने के साथ साथ इनकी समझ भी आ रही होगी। आज हमने इंटरफेस के हवाले से बात की, इंशाल्लाह अगले लेसन में हम प्रॉपरली काम करने की जानिब आएंगे और सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टूल बार। टूल बार के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनकी वर्किंग को 1-2 लेक्चर्स में समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम आएंगे प्रॉपर वर्क पर। छोटे छोटे प्रोजेक्ट करेंगे, हम बैनर बनाएंगे, हम ब्रोशर बनाएंगे, हम विजिटिंग कार्ड बनाएंगे, हम लोगोस बनाएंगे, हम साइन बोर्ड की डिज़ाइनिंग देखेंगे और इससे जुड़ी और भी बहुत सारी डिज़ाइनिंग्स देखेंगे। तो इसलिए आपने मेरे साथ बने रहना है, आपने इन तमाम लेक्चर्स को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और देखने के बाद कमेंट की सूरत में अपनी राय ज़रूर देनी है। आप अगर कोई मशवरा देना चाहते हैं, इस लेक्चर्स में कोई खामी देखते हैं, आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप ज़रूर मुझे वो खामी बता सकते हैं कमेंट्स की सूरत में। और उसके साथ अगर आपको कोई दुश्वारी है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अगर आपका इंस्टॉल नहीं हुआ या नहीं डाउनलोड हो रहा तो मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए ले सकते हैं। मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ
ताकि आपके लिए आसानी हो और आप यहाँ पर मुझसे रब्ता कर सकें। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, 0340। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई दुश्वारी है या किसी तरह का कोई मसला है तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पहली फुर्सत में जवाब दूँ और जवाब देने के बाद आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। याद रखिएगा, जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि मैं इस सिलसिले में आपसे बात करना चाह रहा हूँ या यहाँ से मैंने आपका नंबर लिया है, फिर मैं मज़ीद कन्फ्यूजन से बच जाऊँगा। तो होप सो आपको ये लेसन भी समझ आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस लेसन को तवज्जो के साथ देखेंगे और जब कभी भी दुआ के लिए हाथ उठेंगे तो मुझे ज़रूर याद रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ख्याल रखने के साथ साथ दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।